आज इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के दोनों समूह प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने हैं, जिसमें से एक ओर है गल्ला मंडी के गरुड़ और दूसरी ओर है मनोज पुत्र के मठाधीश। आज इस प्रतिस्पर्धा में जो भी विजयी होगा उसे द पाम रिजॉर्ट के स्वादिष्ट व्यंजनों से पुरस्कृत किया जाएगा, जिसका भुगतान करेगी पराजित हुई टोली। और यही नहीं, विजेता टोली को भोजन ग्रहण करते हुए देखेगी भी। एंड दैट्स टाइम फॉर द टॉस। पौराणिक भाषा का प्रयोग करिए। ओह सॉरी, अब समय है सिक्का उछाल रीति का। हम विजय हुए। ठीक कौस्तुभ, हम लोग विजय हुए तो प्रारंभिक भोजन मंगवाया जाए। ठीक है, वार्तालाप करते हैं अभी। हे प्रतिद्वंदी, अभी तो सिक्का उछाल रीति आपके पाले में आई है, प्रतियोगिता तो अभी प्रारंभ भी नहीं हुई। उसमें भी विजय प्राप्ति होगी मित्र। और यहाँ पे प्रतियोगिता प्रारंभ होने के पूर्व ही दोनों प्रतिद्वंदियों में मौखिक रूप से विवाद तप्त होता जा रहा है। तो मनोज पुत्र कौस्तुभ, आप सर्वप्रथम क्या करना चाहेंगे? दंड प्रहार? हम प्रथम संख्या में जाएंगे। समझिए बंधु, हम उद्घाटन करता ही हैं, इसलिए प्रथम पिंड से वार हमें ही करने दीजिए। मित्र, कृपया करके हमें प्रथम स्थान पर जाने दीजिए, चूंकि टोली को हर परिस्थिति में विजय के शिखर पर पहुंचाना है। हम पिंड के माध्यम से प्रथम प्रहार करेंगे। ये तो अभी से अबोध बालकों की भांति भिड़ंती योग में आ गए। हम पूर्वम गमिष्यामि। तो मगज, आप तो देखने में ही प्रथम निश्च क्रीड़ा करता प्रतीत होते हैं। प्रकार तो आप क्रीड़ा करता भी प्रतीत नहीं होते हैं। शांत, सब शांत। अहम दलस्य प्रधानास्मि, अहम वदिष्यामि का गमिष्यति। दंडम त्यज। दोनों दलों में दंड प्रहार को लेकर युद्ध छिड़ गया है। ऐसे में इस प्रतिस्पर्धा में जो रसोत्पत्ति हुई है वो अद्भुत है। बहुत मजा आने वाला है इस पीपीएल में, यानी कि पौराणिक प्रीमियर लीग 2026 में। दोनों पक्ष योजना निर्माण करते हुए। प्रधान, सर्वप्रथम दंड प्रहार करने हम जाएंगे। ठहरो, हमें ये बतलाइए, हमारी टोली में सर्वोत्तम दंड प्रहारी कौन है? अद्भुत, इसलिए प्रथमम अहम गमिष्यामि। आप सभी में पिंड प्रहारी कौन है? घूर्णन पिंड प्रहारी कौन है? तीव्र पिंड प्रहारी कौन है? तो आप लोग किस तरह के पिंड प्रहारी हैं? मिश्रित है प्रधान। अर्थात सर्वप्रथम हम घूर्णन पिंड प्रहार करेंगे। यदि विपक्ष उसे सीमा रेखा पार कर देता है तो परवर्ती पिंड हम तीव्र प्रहार करेंगे। यदि उसे भी सीमा रेखा पार कर देता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सैनिक पिंड प्रहारी नहीं अपितु दंड प्रहारी है। प्रतीत होता है मानो अति कठिन रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में यह प्रतिस्पर्धा किसी भी टोली के लिए सुगम एवं सहज नहीं होने वाली है।